हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चाणक्य's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसी पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here's your first question. Yes, who looks after the development, maintenance and management of inland waterways in India? कि इन चारों में से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो डेवलपमेंट देखती है, मेंटेनेंस देखती है, मैनेजमेंट देखती है, किसकी? इनलैंड वाटरवेज की, राइट? अगर आप क्वेश्चन को देखें एंड ऑप्शंस को देखें तो आई गेस हिंट बहुत ही ज्यादा क्लियर है। यहां पे पूछा गया है इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया और ऑप्शन बी में दिया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट मींस व्हेन वी हैव अ सेपरेट अथॉरिटी तो वो ही क्या करेंगे, आपके डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। किसके? इनलैंड वाटरवेज के, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। The annual festival Gangor, celebrated by the married women of Rajasthan, is observed in which of the Hindu month? बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। अब घंघोर क्या फेस्टिवल है? जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो मैरिड फीमेल्स है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, फास्ट रखती हैं फॉर देयर बेटर हाफ। सिमिलरली घंघोर भी वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो घंघोर है ना, वो मार्च अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि मार्च अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट होता है, बट अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इन चारों में से मार्च अप्रैल वाले महीने को बोलते क्या है, राइट? सो लेट्स सी। अगर मैं बात करूं किसकी? फाल्गुना की, तो फाल्गुना कौन सा मंथ होता है? बेसिकली आपका फेब्रुअरी और मार्च का, राइट? अश्विना कौन सा मंथ होता है? तो दैट इज ऑफ योर मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर। ओके। कार्तिका कौन सा होता है? नवंबर एंड दिसंबर। चैत्रा कौन सा होता है? तो दिस इज योर मार्च एंड अप्रैल वाला महीना। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर डी ऑप्शन, दैट इज योर चैत्रा। नेक्स्ट आपका आता है, अब यहां पे अगेन डांस फॉर्म्स आर गिवन विच इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एसएससी जीडी। यस, क्या पूछा गया है हमसे? दैट योर अलार्म वैली इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म? कि ये जो आर्टिस्ट है, ये जो पर्सनालिटी है, वो इन चारों में से कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड करते हैं। बट बिफोर दैट हम क्या देख लेते हैं कि चारों डांस फॉर्म जो है किस रिस्पेक्टेड स्टेट से क्या है? एसोसिएटेड है, राइट? अगर मैं बात करती हूं भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, बिल्कुल सही। कथक कहाँ का है? तो दैट इज ऑफ योर उत्तर प्रदेश। उड़ीसी कहाँ का है? तो वो है आपका उड़ीसा का। वहीं कथकली कहाँ का है? तो वो कथकली कहाँ का है भाई आपका? तो वो है आपका केरला का, राइट? नाउ जब हम बात करते हैं इन आर्टिस्ट की, इन पर्सनालिटी की, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो वो आपके भरतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट। नाउ इन विच स्पोर्ट इज द फील्ड often oval with a rectangular area in the middle that is 22 yards, okay, by 10 feet wide? अब आप सोचोगे कि हमारे पास पहले ही एसएससी का इतना सारा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, है ना? अब हम स्पोर्ट्स के फील्ड की मेजरमेंट्स भी याद रखें तो कोई बात नहीं। यहां पे एग्जामिनर ने आपको डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए मेजरमेंट्स तो दी है, बट एक बहुत बड़ा हिंट भी दिया है, दैट इज ऑफ द शेप ऑफ द फील्ड, और वो क्या है? ओवल। अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि चारों में से ओवल शेप का जो फील्ड है वो कौन सी स्पोर्ट्स का होता है? वॉलीबॉल का होता है? नहीं। लॉन टेनिस? नहीं। बास्केटबॉल? नहीं। बचा क्या? क्रिकेट। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर क्रिकेट, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। Yes, next question is your C.V. Chandrasekhar. Okay, C.V. Chandrasekhar was awarded the Padma Bhushan for his contribution in. Again हमें एक पर्सनालिटी, एक आर्टिस्ट का नाम दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि जो C.V. चंद्रशेखर है
वो इन चारों डांस फॉर्म में से किससे एसोसिएटेड है? अब सीवी चंद्रशेखर जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो दैट इज योर पद्म भूषण अवार्ड। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी पद्म भूषण अवार्ड के रिगार्डिंग फैक्ट्स। अगर हम बात करें तो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? तो वो आपका 1954 में हुआ था। ओके, अगर हम बात करते हैं कि लेटेस्ट पद्म भूषण अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया है, तो दैट इज 2023। किसको दिया गया है? तो भाई आपके मिथुन दा को दिया गया है। याद है ना, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, उन्हीं को क्या दिया गया है? पद्म भूषण अवार्ड जो है दिया गया है। राइट, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। राइट, अब ऑप्शंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? अलग अलग डांस फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो इट्स बेटर हम इन डांस फॉर्म की पहले एसोसिएटेड स्टेट्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये लीजिए, ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, अभी हमने देखा। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो दैट इज ऑफ योर तमिलनाडु। एंड सीवी चंद्रशेखर को पद्म भूषण किस में मिला है? भरतनाट्यम में ही मिला है, या फिर भरतनाट्यम में महारत हासिल करने के लिए मिला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recognized as the global peace ambassador at the India International Conclave 2022? यहां पे पूछा गया है कि इन चारों पर्सनालिटीज में से किसको ग्लोबल पीस एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है? तो उनका नाम है बबीता सिंह। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स advantage must a freestyle wrestler must have against his or her opponent for the bout to be declared over? अब सीधा सीधा पूछा गया कि भाई जीतने के लिए लगभग कितने पॉइंट्स चाहिए? तो पहले तो देख लो, 10 चाहिए, 14 चाहिए, 12 चाहिए कि 8 चाहिए? तो भाई हमें जीतने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ एक 10 का दम चाहिए, ठीक है, 10 पॉइंट्स चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, द सत्रिय डांस इन असम इज इंस्पायर्ड बाय? जो सत्रिय डांस है वो इन चारों मूवमेंट में से किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड है? अगर हम बात करें तो सत्रिय जो डांस है उसकी ऑलरेडी हमें लोकेशन बता दी गई है, दैट इज असम, तो इसको भी आप याद रखोगे। राइट, अगर मैं बात करूं तो जो सत्रिय डांस है ना वो लगभग आपका 15th सेंचुरी में जो है शुरू किया गया था। कब? 15th सेंचुरी में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। एंड इसको हमने 2000 में किस चीज में ऐड किया गया था? तो दैट इज योर संगीत नाटक अकेडमी। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो सत्रिय डांस है वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो वो आपका भक्ति मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देन, रुक्मणी देवी। Now, Rukmani Devi, another artist, another personality, won various accolades. In which dance form? अब दोबारा से कहा गया है कि देखिए हमारे पास एक आर्टिस्ट आ गए हैं, ठीक है, इन्होंने इन चारों डांस फॉर्म में से कौन से डांस फॉर्म में बहुत सारे अचीवमेंट्स जीते हैं, ठीक है, बेसिकली अवार्ड जीते हैं, यू कैन से दैट, राइट। चलो, अगेन वी हैव 4 डांस फॉर्म। अब फटाफट से इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो, कथक की हम देख चुके हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश। कथकली की भी हम देख चुके हैं, भरतनाट्यम की भी हम देख चुके हैं। हमें किसकी यहाँ पे न्यू ऐड करनी है? तो दैट इज गोइंग टू बी योर लावनी। लावनी कहाँ का डांस फॉर्म है? तो दैट इज योर महाराष्ट्र, राइट। और अगर मैं बात करती हूँ किसकी? रुक्मणी देवी जी की, तो रुक्मणी देवी जो है, राइट, उन्होंने महारत किस डांस में हासिल करी है? तो दैट इज अगेन योर भरतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट, नाउ अगेन हमारे पास एक फेस्टिवल दे दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है वो एवरी 12 ईयर्स के इंटरवल पे होता है, मान लेते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है वो इन चारों रिलीजन्स में से किस रिलीजन से क्या है? एसोसिएटेड है, राइट। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये जैनिज्म को एम्ब्रेस करने के लिए करते हैं,
राइट। अगर आपने सुना हो तो मैंने कहा जैनिज्म को एम्ब्रेस करने के लिए करते हैं, राइट। इट मीन्स ये फेस्टिवल जो है कौन से धर्म से एसोसिएटेड है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर जैन धर्म। अब इसके साथ देख लेते हैं कि स्टार्ट कब हुआ, तो 981 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। अगर हम बात करते हैं कि लेटेस्ट या फिर सबसे रीसेंट कब सेलिब्रेट हुआ है, तो दैट इज इन योर 2018 विच वाज योर 88th सेरेमनी। अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका कब होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी योर 230 यानी 2030 में होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर 89th सेरेमनी, राइट। अगर हम बात करें कौन सी स्टेट में स्पेसिफिकली सेलिब्रेट किया जाता है, तो दैट इज योर कर्नाटका, राइट। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज बिहू इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो बिहू सुन के हमारे दिमाग में वही यस रेड कलर की साड़ी आ जाता है, ये डांस स्टेप आते, करेक्ट। और बिहू कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिहू असम, बिहू जो है आपका असम में सेलिब्रेट जो है किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, who won the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन मणिपुरी इन 2018। यहां पे पूछा गया है कि जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है वो मणिपुरी डांस में किसको मिला है 2018 में, तो भाई वो मिला है हमारी लक्ष्मी देवी जी को। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया इन रिलेशन टू सेंसस what is the full form of NPR? Now to solve this question we need to know the meaning of census first of all. Census क्या होती है, बेसिकली हम इसको हिंदी में जनगणना भी बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने मेल्स ऐड हो गए हैं, कितने फीमेल्स ऐड हो गए हैं, कितने बच्चे ऐड हो गए हैं, ठीक है, या फिर बर्थ रेट क्या रहा है, डेथ रेट क्या रहा है। तो इन सारी चीजों से ही हम क्या करते हैं, सेंसस कंडक्ट करते हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेंसस हमारे कब हुई थी, 2011 में हुई थी अगेन, एंड उसके बाद सेंसस नहीं कंडक्ट कराई गई, क्यों, क्योंकि कोविड आ गया था। एंड आपको तो पता है कोविड ने हमें क्या कहा था कि घर पे बैठो सारे, आराम करो, राइट। इसलिए अब यही पूछा गया है कि सेंसस के एसोसिएटेड में अगर बात करें तो एनपीआर है क्या। तो एनपीआर बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अब मैं पॉपुलेशन वर्ड क्यों बोल रही हूं, क्योंकि सेंसस में हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग ही तो कर रहे हैं ना, यही तो देख रहे हैं ना कि पॉपुलेशन जो है कितनी बढ़ गई है, राइट। तो जो एनपीआर है इट इज फर्स्टली समवेयर रिलेटेड टू योर पॉपुलेशन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं आपके। हमारे पास क्या बच गया, ए और सी, जिसमें एन से नेशनल है, बी से पॉपुलेशन है। अब पूछा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड है या फिर रजिस्टर है। तो देखो एनपीआर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस किसका होता है कि कंट्री में कौन कौन लोग जो हैं वो रेजिडेंट है, ठीक है। उन रेजिडेंट्स के पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ उनके बायोमेट्रिक भी होती है, ठीक है। इसलिए इस सारे कॉम्बिनेशन ऑफ डाटाबेस को क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है, करेक्ट। सो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, करेक्ट। किसके फुल फॉर्म, एनपीआर की फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपका, सागा दावा इज अ प्रीमियरली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑफ इंडिया एंड सिक्किम, राइट। हमें यहाँ पे एक अगेन क्या दे दिया है, आपका फेस्टिवल दे दिया है, बोला है सिक्किम में सेलिब्रेट होता है, बता दो कौन से धर्म में इसको मनाया जाता है, राइट। देखो अब आपको लग रहा होगा यार साका दावा तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं इसके अदर नेम बता देती हूँ, होप यू विल गेट द आंसर। अगर हम इसकी अदर नेम्स की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, बिल्कुल सही। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, राइट। आई गेस बुद्ध पूर्णिमा सुन के नाउ आप बता सकते इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो दैट इज योर बुद्धिज्म, ठीक है, या हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है राधा श्रीधर। ओके, राधा श्रीधर won the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018।
अब उन्होंने कौन से डांस फॉर्म में जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है जीता है, राइट। चले देख लेते हैं, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। आई होप अभी अभी तक आपको इन चारों की एसोसिएटेड स्टेट्स जो है वो पता लग गई होंगी। यस, चलो आगे देखते हैं। राधा श्रीधर किसके साथ एसोसिएटेड है? भाई भरतनाट्यम के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ बिहू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन असम? तो जो बिहू फेस्टिवल है ना वो 3 बार मनाया जाता है। अब आप कहोगे कि कैसे? देखो, बिहू फेस्टिवल का मेनली पर्पस होता क्या है? चेंज इन सीजन। जब जब असम में लोगों को चेंज दिखेगा सीजन में, तो वो क्या कर लेंगे? फटाफट से तैयार हो जाएंगे और बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। और चेंज उनको लगभग 3 बार दिखाई देता है, इसलिए हम बोलते हैं कि बिहू फेस्टिवल जो है वो बेसिकली 3 अलग अलग टाइप से बनाया जाता है, राइट। एक और चीज, अगर हम इससे एसोसिएटेड करना चाहें तो सीजन से रिलेटेड हमारे पास क्या आती हैं? क्रॉप्स आती हैं, राइट। अब आप पूछोगे क्रॉप्स, हाँ जी, अगर मैं बात करूं समर सीजन की, तो समर सीजन के साथ कौन सी क्रॉप है? तो दैट इज योर जेड क्रॉप। विंटर की बात कर लूंगी तो विंटर के साथ कौन सी है? दैट इज योर राबी क्रॉप। और अगर मैं किसकी बात कर लूं, आपके थर्ड सीजन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून सीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके साथ कौन सी एसोसिएटेड है? तो दैट इज योर खरीफ क्रॉप, राइट। इट मीन्स 3 सीजन चेंज होते हैं, राइट। और तीनों ही सीजन्स की जो सीड्स हैं उनको बोया जाता है। पुरानी सीजन्स की जो भी क्रॉप्स उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहू पे हम क्या करते हैं? न्यू आपका एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करते हैं, राइट। इससे भी आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो। इसके साथ अब आपको यह भी पता चल गया कि जो समर है उसकी जेड क्रॉप होती है, विंटर की कौन सी होती है? दैट इज योर राबी क्रॉप। और मॉनसून की कौन सी होती है? तो दैट इज योर खरीफ क्रॉप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन टू द, सो यस, द्रोणाचार्य थे कौन? गुरु थे ना, तो गुरु को ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में गुरु को हम क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं, राइट। सो जो भी आपके कोच ऑफ टीम होते हैं उनको हम क्या देते हैं? द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड जो है देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी टीम को ट्रेन करा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं द क्लासिकल टेक्स्ट। ओ माय गॉड, हस्ता लक्षाना दीपिका इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका हस्ता लक्षाना दीपिका टेक्स्ट है, ठीक है, वो क्या है उस टेक्स्ट में बेसिकली। तो जब भी आपने भरतनाट्यम डांस देखा होगा, या भरतनाट्यम नहीं, कोई भी क्लासिकल आपने डांस देखा होगा, तो आप देखते हैं कि उन क्लासिकल डांस की स्पेसिफिक मुद्रास होती हैं। उन स्पेसिफिक मुद्रास के साथ उनका एक स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसी फेशियल एक्सप्रेशन, उन्हीं मुद्रास के बारे में बताता है, राइट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस टेक्स्ट में बेसिकली इन चारों डांस फॉर्म में से कौन से डांस फॉर्म की बात जो है की गई है। तो जब सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलिगेंट और सबसे ज्यादा मुद्राज और सबसे ज्यादा जिसमें एक्सप्रेशंस होते हैं वो कौन सा डांस है? तो दैट इज योर कथकली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द नेशनल लेवल क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी बिगिन इन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, वो कौन से साल में शुरू हुई है। देखो, शुरू खत्म तो हम देख लेते हैं, बट पहले उससे पहले थोड़ा सा रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। जब मैं रणजी ट्रॉफी की बात करती हूँ तो रणजी ट्रॉफी बेसिकली क्या है आपका? इट इज योर फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप, राइट। सेकेंडली इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? तो दैट इज योर बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, राइट। अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ये कब हुआ था? 2023। एंड मोस्ट वॉन टीम कौन सी रही है? तो दैट इज ऑफ योर मध्य प्रदेश की,
क्रिकेट टीम जो है मोस्ट वॉन टीम रही है। अब आप सोचोगे मैम आपने सारी चीजें बता दी, स्टार्टिंग तो बताई नहीं, तो अगर स्टार्टिंग बता देती तो आंसर नहीं पता लग जाता। ओके अगर हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो बेसिकली आपकी 1934 में शुरू की गई है। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं फिर। यस नेक्स्ट है सुनंदा नायर कंप्लीटेड हर पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर हर थीसिस इन। ओके अगेन देखिए देयर इज अ पर्सनालिटी सुनंदा नायर, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, ऑब्वियसली बात है, पीएचडी करी है, कहां से करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से करी है। हमसे पूछा जा रहा है उन्होंने एक थीसिस लिखी है, अब वो थीसिस जो है कौन से डांस फॉर्म के ऊपर है। मोहिनी अत्तम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया। देखो अभी तक हम बात करें तो हमें पता है कुचिपुड़ी कहां से है, कथकली कहां से है, भरतनाट्यम कहां से है, मोहिनी अत्तम नहीं पता, तो पहले मोहिनी अत्तम देख लेते हैं किधर का है। तो मोहिनी अत्तम जो है दैट इज एसोसिएटेड विद योर केरला। जब हम बात करते हैं कि सुनंदा नायर ने थीसिस किस पे लिखी है, तो सुनंदा नायर ने कहा कि मैं मोहिनी अत्तम पे है क्या है थीसिस लिखूंगी। चलिए नेक्स्ट, as of November 2022, who is the president of Nationalist Congress Party, a political party in India? पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 तक इन चारों में से कौन क्या थे प्रेसिडेंट ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो एक इंडिया की आपकी क्या है पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर शरद पवार। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन from the countryside villages of Malwa region in मध्य प्रदेश। ये चार हमें डांस फॉर्म दे दिए गए हैं, ये चारों डांस फॉर्म में से एक डांस फॉर्म है जो मध्य प्रदेश की फीमेल जो है परफॉर्म करती हैं। अब हमें वही चीज जो है बतानी है। अगर आपको पता हो तो एनुअल फंक्शन में ना हम इन चारों में से एक डांस फॉर्म हमेशा परफॉर्म करते थे एंड दैट इज अ मटकी डांस, ठीक है। तो मटकी डांस ही है जो मध्य प्रदेश से क्या है एसोसिएटेड है। अब हमें आंसर तो पता लग गया है, इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि बाकी जो तीन डांस है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करती हूं पद्यायनी की तो वो कहाँ का है, केरला का है। डांडिया रास की भाई ये तो हमें पता है गुजरात। नेक्स्ट क्या है आपका थिरियत्तम, अब थिरियत्तम कहाँ का है तो इट्स अगेन फ्रॉम योर केरला, राइट। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग is an incorrect match concerning players and the state/city they were born। यहां पे हमें चार मैच द फॉलोइंग दे दी गए हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई इन चारों में से गलत कौन सा है। ओके अंजुम चोपड़ा न्यू दिल्ली से ही है, सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से ही है, सानिया नेहवाल हरियाणा से ही है। बचा कौन, मिथाली राज तमिलनाडु, नहीं नहीं भाई मिथाली तो आपकी कहां से है, राजस्थान से है, ठीक है, राजस्थान में कहां से, जोधपुर से। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट अवॉर्डेड ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्या अर्जुन अवार्ड है, क्या द्रोणाचार्य अवार्ड है, क्या ध्यानचंद अवार्ड है। देखिए अर्जुना, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद तीनों ही अवार्ड्स किसके रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। बच कौन सा जाता है दैट इज योर परमवीर चक्र। सो परमवीर चक्र है जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे पे नहीं दिया जाता है। परमवीर चक्र जो है वो 26 ऑफ जनवरी को दिया जाता है एंड 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं तो परमवीर चक्र क्या है आपका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है दशहरा विच मार्क्स द विक्ट्री ऑफ सेफ्रन गॉड रामा ओवर रावणा इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ। ओके अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो दशहरा है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है। तो देखिए हम पहले ही इन चारों को डिस्कस कर चुके हैं कि इनको हम कौन सा मंथ बोलते हैं जब हम इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि वो तो हमें जल्दी याद है ना। यस तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऑप्शन ए दैट इज योर अश्विना। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स इज रिलेटेड टू कथकली, कि भाई इन चारों में से कौन है जो कथकली डांस के साथ क्या है एसोसिएटेड है, राइट। तो
के से कथकली, के से कुंचू कुरुप, ठीक है। के से क्या हो गया, कथकली होगी, और के से ही हमें क्या देखने को मिलता है, कुंचू कुरुप जो है देखने को मिलता है। सेकेंड, चलिए, ब्लॉसम शावर इज कॉमन इन, कि जो ब्लॉसम शावर है, ठीक है, वो इन चारों में से कौन से पर्टिकुलर स्टेट में क्या है, कॉमन है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी और केरला। केरला में क्या है, ब्लॉसम शावर जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद एकदका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ हमसे पूछा गया है, हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया गया है और हमें कहा है इन चारों में से कौन सा जो है डांस फॉर्म इस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या है, आपका एसोसिएटेड है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आता है, who was the flag bearer for India for the opening ceremony of Asian Games in 2018? फ्लैग बेरियर कौन रहे थे, तो भाई नीरज चोपड़ा रहे थे, लेकिन इसके साथ थोड़े से और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, एशियन गेम्स की, तो फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हुआ था, तो वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। लास्ट अगर मैं बात कर लूं तो लास्ट कब हुआ है, 2023 में हुआ है, राइट। कहां पे, हांगजो में। हांगजो कहां है, चाइना में, राइट। अगर हम बात करें एशियन गेम्स जो है, तो वो एवरी 4 इयर्स में होता है, राइट, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कब होगा, तो होगा 2026 में। अब आप कहोगे कि 23, 26 तीन नहीं हो गया, तो नहीं, टेक्निकली ये आपका 2022 में होना था, बट एज यू नो कि कोविड आ गए, कोविड ने कहा घर पे बैठो एंजॉय करो, तो हमने क्या कर दिया, एशियन गेम्स को 1 ईयर आगे कर दिया था, राइट। तो जो एशियन गेम्स है वो 2023 में कंडक्ट कराया गया था, नेक्स्ट जो है 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि टोटल इंडिया जो है उन्होंने कितने मेडल्स जीते थे, तो टोटल 107 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड थे, राइट, 38 सिल्वर थे एंड 41 आपके क्या थे, ब्रोंज थे, राइट। क्लियर। तो होप अब अगर आपके पास एशियन गेम्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, टेकल कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नेक्स्ट आता है, यूकी भमरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, कि यूकी भमरी क्या है, एक्सपोर्ट्स प्लेयर है, वो कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है, तो भाई जो आपकी यूकी भमरी है वो टेनिस गेम के साथ एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कि इन चारों में से कौन से फोक डांस है जो तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड है। तो आप थोड़े नाम से भी आइडिया लगा सकते हो कौन सा एसोसिएटेड है, तो दैट इज योर कुम्मी, राइट। अब अगर हम देख लेते हैं कि जो आपका पहला है घपल, वो कहां का है, तो दैट इज ऑफ योर राजस्थान, ठीक है। जो ये भांड है, भांड कहां का डांस है, कश्मीर का। लावनी कहां का है, देखिए लावनी हम ऑलरेडी इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, तो इस ये लावनी कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, ये फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, राइट, तो बस वही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, पिक द ऑड वन आउट। हिंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब चारों में से 3 टेक्सटाइल की होंगी, एक जो अलग है वो ऑड हो जाएगी, राइट। अगर हम बात करें पहला ही ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, तो यस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, दर्शना झावेरी रिसीव द पद्मश्री फॉर विच डांस फॉर्म, कि भाई जो आपकी दर्शना झावेरी है वो कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, और उनको उसमें क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। अगर हम बात करते हैं तो शी इज एसोसिएटेड विद योर मणिपुरी डांस फॉर्म, राइट। नेक्स्ट, what are kho-kho players sitting in square called, तो that is your
चेजर्स। अगर हम बात करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है, चेजर्स कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मोहिनीअट्टम, कि इन भाई चारों में से ऐसे कौन सी पर्सनालिटी है जो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, तो उनका नाम है कनक रेले। क्या नाम है, कनक रेले। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर किंग महाबली इन केरला। तो भाई एक ही फेस्टिवल है जिसमें हम किंग महाबली केरला को याद करते हैं, तो दैट इज योर ओनम। नेक्स्ट आता है, अगेन वी हैव अ पर्सनालिटी जिनका नाम है केलुचरण। कि अब पूछा जा रहा है कि जो केलुचरण जी हैं, ठीक है, वो किस क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। इज दैट कथकली, इज दैट उड़ीसी, इज दैट सत्रिया, और इज दैट योर मणिपुरी। तो अगर हम बात करते हैं तो जो केलुचरण है वो आपका उड़ीसी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, which two categories of age group are considered in खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कि इन चारों में से कौन सी दो एज कैटेगरीज हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या है, आपकी हैं, मतलब प्रेजेंट है, हम उस एज ग्रुप के अंडर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज योर अंडर 17 से लेके अंडर 21, राइट। नेक्स्ट आता है, when the government legally allows food producers to produce certain food or certain categories of food forces to bring in excess vacant nutrition, it is called a food fortification। इसको हम क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी, तो प्रॉपरली फूड क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, पैकेजिंग उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। बट जिसमें हम प्रोड्यूसर्स को लीगली अलाउ करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी योर फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आता है, जानकी प्रसाद इज एसोसिएटेड विद विच घराना ऑफ कथक, कि जो आपकी जानकी प्रसाद है वो कौन से घराने के साथ क्या है, एसोसिएट की गई है। तो जानकी जो प्रसाद है वो आपके बनारस के घराने के साथ क्या है, एसोसिएट की गई है, राइट। इसी के साथ अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए विद आंसर्स, तो प्लीज डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। उस पे आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ एज वेल एज उनकी आंसर की जो है मिल जाएगी। एंड अगर आपको और भी एसएससी जीडी के पीवाई क्वेश्चंस देखने हैं एंड सॉल्व करने हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।